नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के अंदर बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यही हम चर्चा करेंगे बहुत सरल तरीके से, कम शब्दों में। देखिए, जब भी हम बात करें किसी लगन की और उसमें उस ग्रह की, तो सबसे पहले देखिए वो ग्रह उस लगन के अंदर कारक है या मारक है, उसके अंश कितने हैं। अगर अंश कम है तो अगर खराब फल देगा तो उसमें कमी होगा, अगर बली है तो खराब बली है, और अशुभ है तो, क्योंकि बल ज़्यादा है तो अशुभ प्रभाव भी ज़्यादा देगा। इसके विपरीत अगर वो ग्रह अच्छा है और अंश अच्छे है तो अच्छे फल भी उतने देगा, और अच्छे प्लेसमेंट है, अंश कम है तो अच्छे कम अच्छा तो देगा पर अच्छे प्रभाव में कमी कर देगा। त्रिक भाव में निश्चित रूप से कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव देगा। युति प्रभाव, किस ग्रह के साथ युति में है, इन सब चीज़ों का अलग प्रभाव मिलता है। तो तुला लगन का मतलब यह है, लगन में अगर साथ है तो तुला लगन की कुंडली हुई। अब गुरु बृहस्पति किस तरह का प्रभाव देंगे, तो सबसे पहले देखिए बृहस्पति की राशियां कौन कौन सी हैं। तो बृहस्पति की राशि है धनु और मीन। देखिए, एक तो तीसरा भाव जो कि बहुत मेहनत को दर्शाता है, और छठा भाव जो कि रोग को दर्शाता है। तो मारक बनते हैं। तुला लगन के अंदर बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते, और बृहस्पति जो है शुक्र के शत्रु भी हैं, तो निश्चित रूप से रुकावटें तो जरूर लाएंगे, पड़े ही शुभ ग्रह हो। तो लगन में अगर बृहस्पति अच्छा माना जाता है, दिग्बली माना जाता है, गुरु यहाँ पे जातक को ज्ञानी बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा, व्यवहारिक जातक, धन के क्षेत्र में अच्छा, पर निश्चित रूप से मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। रुकावटें जिंदगी में अंदर देखे जाएंगे, और कर्जा लेने का भी जातक का रोग बनता रहेगा जिंदगी भर। दूसरे भाव में गुरु धन में आके बैठ गए तो यहाँ पे धन को बढ़ाएंगे नहीं, पर क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में भी कारक माने जाते हैं और धन के कारक हैं, तो यहाँ पे धन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बट आप ऐसा समझिए ना कमी करेंगे। यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो अच्छा रहेगा धन के लिए, और मंगल की स्थिति खराब है तो फिर धन में हानि करेंगे, कुटुंब के साथ मतभेद करेंगे, और आरंभिक शिक्षा में परेशानी करेंगे, सेविंग्स नहीं होने देंगे, अपनी वाणी से जातक का काम भी बिगड़ जाएगा। तीसरे भाव में धनु राशि में खुद ही बैठे, कोई भी ग्रह अपनी राशि का अच्छा ही माना जाता है, पर इस कुंडली के अंदर पूर्ण रूप से कारक नहीं, तो मेहनत यहाँ पे डिपेंड करेगा जातक मेहनती कितना है। जितना जातक मेहनत करेगा, गुरु उतने ही प्रसन्न होंगे और व्यक्ति को उतना ही भाग्योदय करेंगे, यानी डिपेंडेंसी होगी मेहनत। मानसिक संतुलन अच्छा, जातक व्यवहारिक, मेहनती, सोच समझ जातक के पास, मेहनत करने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से रिजल्ट उतने मिलेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु नीच का हो गया तो एक तो वैसे ही मारक है और अशुभ होकर बैठ गया। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, किसी प्रकार का सुख प्राप्त करने में दिक्कत, माता की सेहत में दिक्कत, पैतृक संपत्ति में दिक्कत, मकान वाहन बनाने में दिक्कत, रोजगार में दिक्कत, धन में दिक्कत, संतान में दिक्कत, लाभ में दिक्कत, इस तरह की रुकावटें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे गुरु का दान करें, चने की दाल का दान रेगुलर बेसिस पे करें। पंचम भाव में गुरु यहाँ पे कुंभ राशि का है और मार्केश होके बैठा है, तो पुत्र होने का योग तो निश्चित रूप से बनाएंगे। पांचवें भाव में कारक होते हैं, तो अगर शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो संतान के बाद जातक का भाग्योदय भी होगा। शेयर बाजार सट्टे से लाभ नहीं होगा। आकस्मिक धन योग बनेंगे पर उतनी मात्रा में नहीं बनेंगे, और शिक्षा भी अच्छी, हायर एजुकेशन भी जातक का अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी। छठे भाव में गुरु निश्चित रूप से रुका अपने खुद की राशि के हैं, विपरीत योग बना रहे हैं, पर पूर्ण रूप से कारक ना होके रुकावटें, तो बनते बनते काम बिगड़ जाना, कर्जा बन जाना, बाधा क्रिएट होना, और साथ ही साथ कुंडली के अंदर देखा जाता है कि संतान संबंधित दिक्कत होना, या फिर गोल्ड ब्लेडर लीवर संबंधित दिक्कत होना, गुप्त शत्रु का भय बना रहना, परेशानी रहना, इस तरह का दिक्कत बनी रहती है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी तो विपरीत योग भी बनाएंगे, एक इनिशियल स्टेज के बाद जातक का भाग्योदय भी कर देंगे। सप्तम भाव में गुरु मेष राशि का पड़े हैं, तो यहाँ पे सप्तम भाव में गुरु होता है तो वैवाहिक जीवन के बाद अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन का लाभ मिलता है, स्त्री अच्छी मिलती है, ज्ञानवान मिलती है, भाग्यशाली मिलती है, धनवान मिलती है। यहाँ पे सप्तम भाव में भी गुरु कारक होते हैं, पर अपने लिए वैसे ही परिश्रम करना पड़ेगा, और गुरु की दशा अंतर्दशा में देखा जाता है रुकावटें भी आएंगी। अष्टम भाव में अगर गुरु हैं वृषभ राशि में, तो यहाँ पे रुकावटें पैदा करेंगी, एक के बाद एक दिक्कतें होंगी, गुरु की दशा कष्टदायक होगी, मानसिक शारीरिक परेशानी होगी, बाधा क्रिएट होगी, और गोल ब्लैडर, पेट संबंधित, लीवर संबंधित, शुगर संबंधित जातक को दिक्कत हो सकती है। नवम भाव में गुरु अब यहाँ तीसरे भाव के स्वामी होके खुद बैठ गए भाग्य भाव में, और अपनी सप्तम भाव दृष्टि से खुद अपनी राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य तो देख होगा जातक का, बट रुकावट के बाद, और मेहनत करेगा जातक, और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो 100% मेहनत करने के बाद जातक का भाग्य भी उदय करा देंगे बृहस्पति। दसम भाव में गुरु नीच नीच के ना होके, माफ कीजिए, ऊंच के हो गए। कर्क राशि में गुरु ऊंच के होते हैं, तो ये रोजगार की दृष्टि से अच्छा है। मार्केश होने के बाद भी कर्क राशि में बैठे हैं उच्च के होके,
तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए व्यक्ति को मेहनत भी करवाएंगे, रुकावटें भी डालेंगे, बट क्योंकि ऊँच के हो बैठ के और नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो एक इनिशियल स्टेज के बाद जातक का भाग्य और रोजगार दोनों में उसको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि हंस नामक पंचम महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, पर इसके प्रभाव सिर्फ 3 से 4% अच्छे मिलेंगे। गुरु एकादश भाव में अब तीसरे भाव का स्वामी होकर एकादश में बैठा हुआ है और अपनी दृष्टि से खुद अपने भाव को देख रहा है। सिंह राशि में सूर्य से मित्रता होती है, सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है तो बड़े मित्रों का, भाइयों का सहयोग होगा, धन में लाभ होगी और इच्छा पूर्ति और संतान की दृष्टि से अच्छा, संतान में भी पुत्र के योग बनते हैं। 12वें भाव में गुरु हैं तो हानि होगी किसकी, तो मेहनत की होगी, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होगा, रुकावटें बनेगी, खर्चा बहुत होगा, संतान संबंधी दिक्कत होगी, संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी, एक के बाद एक रुकावटें, खर्चा, परेशानी, दिक्कतें, इन सब चीज़ों को देखने को जातक को मिलता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।